कई दिहाइयों से ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराता है, विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। आज मार्का हक को 1 साल हो गया, पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। वो कौन लोग थे जिन्होंने कराया था? कहाँ है वो सबूत? आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ये सवाल करती है, पाकिस्तान के बच्चे सवाल करते हैं, हिंदुस्तान के जी-शऊर लोग सवाल करते हैं। आप सुने उनके मीडिया को कि कौन है पहलगाम के पीछे? ये कहाँ से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे? ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स। इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम। वो हम आपको बता चुके हैं कि अब की बारी जोन से फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। तो ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज़ करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम है। इन प्रॉक्सियों से लड़ते हुए हमें दिहाइयाँ हो गई हैं। तो आओ तुम सामने, वी विल बी हैप्पी। तो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो करना है करो, वी मोस्ट वेलकम। मार्का हक में हमने जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो उसकी एक किस्त हमने दिखाई है। हम उस वक्त भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं ला सकता। DGISPR का भारत को वाज़े और दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, मार्का हक में जो दुनिया ने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10-15% है। 14 अगस्त को अजीमुल शान परेड होगी। पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक आवाम को दिखाएंगे। मकसद ये है कि वो बाद में ये ना कहें कि बताया नहीं था। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वॉर में दुश्मन को धूल चटाई। ये जंग फजा, जमीन, समंदर और साइबर में थी। भारत सिंदूर से निकलता क्यों नहीं? सिंदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। पहलगाम वाक़े पर बगैर तहकीकात लम्हों में पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर गया, सबूत कहां हैं? पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाले भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। एक पाकिस्तान और दूसरे फील्ड मार्शल दिन रात भारत के ख्वाब में आते हैं। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो हिंदुस्तान के मैप पे की जा रही है और वो अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एंड यू सॉ दैट वंस वी स्ट्रक इन, वी डिड इट इन अक्टूबर, और फिर ये दौड़ते हुए गए कि हम बात करें, बातचीत करें, और वहां भी हमने बड़ा असूली मौका इख्तियार किया कि आप ना करें फैसिलिटेट टेररिस्ट को। आप इनके लीडर्स को आपने जगह दी हुई है, ना दें। आप ये टेरर कैंप्स को बंद करें। वी हैव नो अदर प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान तालिबान कंट्रोल रेजिम। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की ईमा पर की जा रही है। भारत ने अफगान वज़ीर क़ायदा से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की। भारत को शिकस्त का गुस्सा है, इसलिए कभी फितनल ख़वारिज और कभी फितनल हिंदुस्तान को इस्तेमाल करते हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान सरजमीन फितनल हिंदुस्तान के ख़वारिज पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की। पाक फौज ने फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख़वारिज की कार्रवाइयों का भरपूर जवाब दिया। हमारी कार्रवाइयाँ अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई। हमारा एक ही मुतालिबा है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे, एम्बेडेड इनटू PF's पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे। और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। Alhamdulillah, Marka Haq had established one thing which is very near to our heart, prowess of PF's homegrown kill chain. So this was only probably the reason कि उनके ज़हन में ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगली दफ़ा वो शायद ये काम कर लेंगे। उनको ये नहीं पता कि अब जैसे आपने देखा, अब ना सिर्फ हमारे हथियारों की रेंज बढ़ गई है बल्कि हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म्स की रेंज भी बढ़ गई है। तो दिस इज़ नॉट एज ईजी।
ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में भारत के 8 तैयारे गिराए, अब हम 8-0 पर हैं। डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी ने कहा, पाक फजाइया दुश्मन की हर सरगर्मी नोट कर रही थी। हमने ट्राई सर्विस प्लान्स की गाइडेंस तय की। मार्का हक के दौरान हमारी हम आहंगी हमारी फतह की जामिन बनी। हम अमन चाहते हैं लेकिन अमन हमारी कमजोरी नहीं। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है आखिर हुआ क्या था। दुश्मन हमारे बॉर्डर तक आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस ने कहा, भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारतीय बहरिया हर तरह से लैस थी मगर जारियत की हिम्मत नहीं की। मार्का हक के दौरान हमारी बंदरगाहें फाल और साहली तनसीबात महफूज रहीं। बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेकाक है, पर उन्होंने आपस में करनी है। वी आर the armed forces of the people of Pakistan, of the state of Pakistan. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. और हम तो कहते हैं करें अपने जो इतने मसाइल हैं बातचीत से हल करें। Who stops them? It's none of our business. कुछ लोगों ने अंदर से भी उनको कहा कि जी ये देखें ये तो अपना काम नहीं जानते। यही बयानिया बनाया जाता था, अपने काम के अलावा सारे काम करते हैं। तो हमने फिर 6 और 7 को और 9 और 10 को काम करके दिखाया या नहीं दिखाया कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर वॉर। कोई किसी की जरूरत नहीं है कि अवाम और फौज के दरमियान आ सके। वी आर टुगेदर। That's the destiny of the people of Pakistan and that's the destiny of the people of the armed forces because we come from you. ये कोई एलीट की फौज नहीं है, ये गरीब की फौज है। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया, कहा पार्लियामेंट डिप्लोमेसी की सिमत तय करती है। हम तो कहते हैं सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। हमें खुद पर और कौम पर भरोसा है, कौम को भी हम पर भरोसा है। कुछ लोगों ने उनके अंदर से ही भी कहा कि अपना काम नहीं करते। एक बयानिया बनाया जा रहा था, 6 और 7 मई को बता दिया कि हम अपना काम करना जानते हैं। पाक फौज एलीट की नहीं गरीब की फौज है। जितनी शहादतें हमने दी, जितना जंग के लिए हम तैयार हैं, दुनिया में कोई नहीं। पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है वो कांस्टेंट है और वो आपने फील्ड मार्शल की जबान से सुन भी लिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शारद था, है और रहेगा। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। और कश्मीर का जो फ्यूचर है वो उनके अवाम ने तय करना है। दैट इज द ह्यूबरिस्टिक militarized mindset of the Indian politico-military leadership. I think that is one factor which has brought them here and which is defining their further humiliation in future also, if they don't understand that. पाकिस्तान के बारे में उनका जो अंदाज़ा है वो एब्सोल्युटली गलत है। कहाँ से उनके जहन में ये खप्त आ गया है कि कोई अखंड भारत बनेगा? कहाँ से उनके जहन में खप्त आ गया है कि they will define the destiny of the people of this region? This is what is the problem. This sense of self-entitlement, I think that is the problem where they have miscalculated. कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और रहेगा। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल साथ धड़कते हैं। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है, उसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर की तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। मकबूजा कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा बैनुल अक़वामी तनाज़ा है। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीरी आवाम ने तय करना है। भारतीय सियासतदान कम और जंगजू ज्यादा लगते हैं। कभी अखंड भारत का नारा लगाते हैं, कभी कहते हैं ये कर देंगे। भारत में अक़लियतों पर हिंदुत्व ज़हनियत मुसल्लत की जा रही है। भारत अक़लियतों और कश्मीरियों पर जुल्म करता है। एनी थ्रेट टू सऊदी अरब वो हमारे लिए भी खतरा है। पाकिस्तान का और जो सऊदी अरब है इनके जो हमारे रिलेशंस हैं दे आर वेरी डीप रूटेड। ये जो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज़ है ना, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है।
कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और उसकी अफवाज को चुना हरमैन शरीफैन के ऊपर अगर कोई खतरा आता है उसकी हिफाजत के लिए, और हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है वो सऊदी अरब की कौमी सलामती के साथ जुड़ी है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सऊदी अरब को थ्रेट हमारे लिए भी खतरा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सलामती अजीज है। मुहाफिज़ीन हरमैन शरीफैन का एहसास हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब बहुत गहरे और बरादराना ताल्लुकात हैं। जो जंग हुई ईरान और अमेरिका के दरमियान, उस जंग को रुकवाने के लिए, जंग बंदी के लिए, मैं बिला खौफ तरदीद आपको कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया है, पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है खत्ते में अमन कायम करने के लिए और मजीद जाने ज़ाया होने से बचाने के लिए, मैं समझता हूँ कि वो तारीख़ हमेशा इस किरदार को सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और ख़ुसूसन सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की जो काविशें हैं वो तारीख़ हमेशा याद रखेगी इंशाअल्लाह। मैं आखिर में इन अल्फाज के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। यकीन है ईरान अमेरिका सीज फायर लंबे अरसे तक होगा। अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत ने दिन रात राब्ते करके जंग रुकवाई। पहले जंग बंदी, फिर जंग बंदी में तौसी कराई। फील्ड मार्शल की काविशें भी तारीख हमेशा याद रखेगी। 78 साल बाद फिर मौका आया जब पूरी कौम एक है। Operational Mark-e-Haq has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. Pakistan Air Force declared highest level of alert, enhancing full spectrum surveillance to ensure complete observation of enemy moves. Pakistan Air Force attacked many high value and high visibility targets. Its power and transport system was disrupted. Critical operational installation crippled. Most modern Rafale were shut down and state-of-the-art S-400 battery was destroyed. The enemy was literally on its knees much before we could imagine. Ladies and gentlemen, what the world witnessed in May 2025 was not achieved overnight, but acquired through our transformative modernization undertaken within past 4 to 5 years. भारत के खिलाफ तारीखी मार्के हक का 1 साल मुकम्मल। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब। पाक फ़ज़ाई के शहदा और गाज़ियों को सलाम एज़ाज़ात से भी नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय फ़ज़ाइयों को इबरतनाक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर में दुश्मन को धूल चटाई। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया के सरफ़हरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फ़ज़ाइया के निशाने पर थीं। मार्का हक में अहम टारगेट्स हमारे निशाने पर थे। अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो किया, मैं तो खुद हैरान था। ऐसे मालूमात आ रही थी जैसे अपना मुल्क हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। सिविल और अस्करी इदारों ने काबिल तहसीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर अपनी खुदमुख्तारी, वक़ार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर के मुनसिफ़ाना हल के बगैर मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मार्के हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, मार्के हक कौमी जुर्रत, इत्तेहाद और अज़्म की दास्तान है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया।
पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान अमेरिका मुआहिदे पर दस्तखत इस्लामाबाद में होंगे या कहीं और, ये कहना कबल अज़ वक्त है। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी अमन कोशिशों को मुतासिर कर रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा मार्का हक माजी नहीं मुस्तकबिल का तयन करेगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग को नहीं, हमेशा सिफारतकारी को तरजीह दी। सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात। ईरानी सदर का कहना है सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से तकरीबन 2.5 घंटे बातचीत की। मुलाकात एतमाद आजी गहरे खलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज से गुफ्तगू, आजाना और गहरे मुखलिस रवैये ने बहुत मुतासिर किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की यूएई पर हमलों की तरदीद, कहा ईरान किसी भी फौजी कार्रवाई पर मौक़िफ़ वाज़ेह करता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर को टेलीफोन। यूएई में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सदर मैक्रोन का फ्रीकैन पर आपने हुर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने पर जोर। ईरान से 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान अमेरिका मुआहिदे के इम्कानात रोशन हैं। ये बहुत मुमकिन है कि हम एक मुआहिदे तक पहुँच जाएँ। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा ईरान मुआहिदे पर राज़ी ना हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। सदर ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात के लिए 30 दिन की कोई हतमी डेडलाइन नहीं। ईरान की जानिब से अमरीकी तजावीज़ पर सालसों को आज जवाब दिए जाने का इम्कान। अमरीकी टीवी का दावा। तर्जुमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि ईरान अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है। जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों के बदलते नामों पर ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का तंज। एक्स पर पैगाम में कहा, आप मुझ पर यकीन करें, ऑपरेशन नाकाम हो गया। अब मामूल के मुताबिक जाली कार्रवाई ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। खलीज ओमान में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की ईरानी कोशिश नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी बंदरगाह की जानिब से जाने से रोक दिया गया। अमरीकी फोर्सेस ने वार्निंग नज़रअंदाज करने पर टैंकर पर फायरिंग भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 1 रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान आमद। मुतादिद तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह किया। सोलर प्रोजेक्ट, सेफ सिटी मनसूबों का इफ्तिताह। नान स्कूल्स का संग बुनियाद रखा। लैपटॉप स्कीम कारोबारी और ज़रई चेक भी तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर वज़ीर आला की अलग अलग मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त, अमन व अमान और दीगर सूबाई उमूर पर बातचीत। गिलगित बल्तिस्तान में 23 अरब की लागत से काबिल तजदीद तवानाई मनसूबे का इजरा किया। सोलराइजेशन से लोड शेडिंग में कमी आएगी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का तकरीब से खिताब, कहा बैटरी सिस्टम नस्ब होने से मजीद 13 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। वाबने खसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार में आकर हमेशा खिदमत की सियासत को तस्लीम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत IMF से $200 मिलियन मिलने का इम्कान। IMF बोर्ड का अहम इजलास जुम्मे को मुतवक्के। पाकिस्तान से मुतालिक फैसले का इम्कान। वाशिंगटन में आलमी मालियाती इजलासों में क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पेशरफ्त सामने आई। ज़राए के मुताबिक माहौलियाती मनसूबों के लिए बैनुल-अक़वामी माली मुआवनत बढ़ाने पर मुशावरत जारी। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। प्रॉपर्टी से मुतालिक इनकम टैक्स कानून की सेक्शन 7E का लदम करार। सेक्शन 7E की बहाली के लिए दायर FBR की अपीलें भी खारिज।
सेक्शन 7E के तहत FBR के उठाए गए तमाम इकदाम भी कालअदम करार। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। मार के हक में कामयाबी का जश्न, मुल्क भर में तकरीबात। इस्लामाबाद में मार के हक मैराथन का इनेकाद, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर के टाउन हॉल पर फतह का जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, शहरियों का ख्वाजा पाकिस्तान को खिराज तहसीन। 8 और 9 मई को लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट होगा। मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम में पुरवकार तकरीब। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ह्यूस्टन में खसूसी तकरीब, गवर्नर सिंध की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। निहाल हाशमी ने कहा, मार्का हक दुनिया की तारीख का अजीम मार्का है। पाकिस्तान की अफवाज ने तारीखी फतह हासिल की। भारत ने पहलगाम का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमले का बहाना बनाया। पाकिस्तान ने हिमालय की सूरमाओं का गरूर खाक में मिला दिया। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए मजीद 1000 पिंक ईवी स्कूटीज खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। इंटरसिटी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, बहुत जल्द अंदरूने सिंध इंटरसिटी बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। डेरा गाजी खान में स्कूल की छत गिर गई, 4 तालिब इल्म मलबे तले दबकर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है 8 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चों की अमवात पर इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क। अंदरूने सिंध के मुतादिद इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। मुल्क में हीट वेव का अलर्ट जारी, 11 मई तक शदीद तरीन गर्मी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर होगी।